हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जी हाँ, हमारे राजा व्लॉग्स की। लप्पू लप्पी की नहीं, उनको थोड़ा रेस्ट देते हैं। राजा व्लॉग्स की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि राजा व्लॉग्स ने फिर से एक कंट्रोवर्सी छेड़ दी है। जी हाँ, राजा व्लॉग्स एक ऐसा नाम जिसे सब तो नहीं कहेंगे लेकिन मोस्टली लोग जानते ही होंगे, और जो लोग नहीं जानते होंगे तो उनके लिए ये गाना मेरी तरफ से। दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन। तो शायद इस गाने से आप लोग उनको ज़रूर जान गए होंगे, क्योंकि इस गाने को जब भी याद करते हैं ना तो वो मूवी का नाम इतना नहीं आता, लेकिन इंस्टाग्राम पर एक एल्बम खुल जाती है, जी हाँ, राजा व्लॉग्स की, जिसने अपनी शादी की हर रस्म रीति रिवाज जो भी चीज़ थी, इवन कि सिंदूर से लेकर अपना सुहागरात तक का सफ़र, अपनी बेडरूम तक का सफ़र, सब इसने इंस्टाग्राम पर खोल कर रख दिया था और पब्लिक बहुत देख रही थी। उस टाइम पर राजा व्लॉग सुर्खियों में आया था और जो लोग इसका नाम नहीं जानते थे वो लोग भी इसका नाम जानने लगे थे। जी हाँ, ये वही राजा व्लॉग्स है जिसने अपने माँ बाप से कंट्रोवर्सी की थी, जिसने अपनी माँ पर यह आरोप लगाया था कि वो उसकी वाइफ को जहर देने की कोशिश की थी और इसी वजह से वो परेशान होकर अपनी वाइफ को लेकर घर से अलग हो गया था। बहुत टाइम तक दोनों में प्यार बना रहा, दोनों व्लॉग्स शेयर करते रहे एक दूसरे के साथ और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग ये दोनों एक दूसरे को दिखा रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि वीडियोस के जो व्यूज़ थे वो बहुत कम आने शुरू हो गए और एकदम से जो इन्होंने स्कूटी ली थी उसका भी ईएमआई भरना था, जो घर लिया था उसके भी खर्चे हो रहे थे, तो काफ़ी खर्चे निकालने थे। और आप सबको पता ही है, जब यूट्यूबर्स के व्यूज़ जो कम हो जाते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन रह जाता है कंट्रोवर्सी करने का। ये तो हमारे फरमान मलिक को भी आता है, ये हमारे फिलहाल लप्पू को भी आता है और ये हमारे राजा भैया भी इस जो है ट्रैक पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लप्पू को शायद वो अपना गुरु मान चुके हैं। तो जो आदमी अपनी माँ का नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, अपनी चार चार छोटी बहनों का नहीं हुआ, वो अपनी वाइफ का तो क्या ही होगा। तो अब इस कड़ी में हुआ है, दोनों की हो चुकी है धुआंधार लड़ाई। और लेकिन जो लोग इस लड़ाई को सच मान रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये सब एक ड्रामा है। एक नए चैनल की ओपनिंग हो चुकी है, जी हाँ, लप्पू से सीख कर एक नया चैनल खोला जा चुका है उनकी वाइफ का, और आई थिंक सब्सक्राइबर भी 5K से शायद ज़्यादा ही हो चुके हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस कहानी पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी जो है राजा व्लॉग्स ने घोषणा की है कि उसको लेनी है थार। अब वो थार किस तरीके से आएगी, भी थार के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे और पैसे तब इकट्ठे होंगे जब वीडियो पर व्यूज़ आएंगे, और व्यूज़ तब आएगी जब वीडियो कोई कंट्रोवर्शियल वीडियोज़ होगी। तो इस तरीके से उन्होंने कंट्रोवर्सी की है। भाई मुझे ये नहीं चीज़ समझ में आती, जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है तो वो सोशल मीडिया पर ही क्यों आती है। भाई जब रोमांस करते हो तो वो तुम अब सब तो छुपा छुपा के करते हो, लेकिन जब लड़ाई करनी होती है तो वो सबके बीच में आकर लड़ाई करते हो, क्यों? दुनिया को दिखाने के लिए। भाई दुनिया अपने मोबाइल का रिचार्ज सिर्फ इसीलिए करवा रही है क्या, इन मोटा मोटकी का जो लड़ाई झगड़ा देखने के लिए? देखिए, सॉरी, ये नाम मैंने इन्हें नहीं दिया है, ये इनकी ऑडियंस ने इन्हें नाम दिया है। जी हाँ, जब भी ऐसा कुछ होता है, देखिए राजा व्लॉग्स की अगर पुरानी हिस्ट्री को अगर आप खंगालेंगे तो मतलब जिस अंदाज से इन्होंने वीडियो स्टार्ट की थी, पहले जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे उनके पैर पकड़ के अपने वीडियो टाइटल थंबनेल, ये घमंडी है, उसने ऐसे किया, वो रहने लायक नहीं है, उसने मुझे धक्का मारा, इस तरीके से इसने अपनी वीडियो की स्टार्ट की थी। फिर इसने अपने माँ बाप को बीच में लेकर आया, उनको मुद्दा बनाया, माँ बाप के पैर छूकर एक सच्चा श्रवण कुमार बन के जितनी भी यूट्यूब की कमाई आ रही है माँ के हाथों में देकर, इस तरीके की उसने वीडियोज़ बनाई और थोड़ा बहुत फेमस होने लगा। उसके बाद ये वाइफ को लेकर आया तो भाई साहब क्या तहलका मचा था। जब भी इंस्टा खोलते थे तब भी इसकी शक्ल सामने आ जाती थी, ना देख चाहते हुए भी देखना पड़ जाता था। तो फिलहाल बात करते हैं इनकी कंट्रोवर्सी। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप बराबर लग रही हैं, वो उसको धमका रहा है, वो उसे धमका रहा है। सुनने में तो ये आ रहा है कि राजा व्लॉग्स ने 10 लाख की डिमांड और एक 4 चक्के वाली गाड़ी, यानी कि आप कुछ भी समझ सकते हैं इसको, जो उनकी वाइफ ये आरोप लगा रही है उनके ऊपर कि हाँ भाई उसने डिमांड की है मुझसे और उसने कहा है कि जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। लेकिन उसको होता क्या है, उसके थोड़े टाइम बाद ही उसकी वाइफ जो अपने नए चैनल से एक वीडियो शेयर करती है जिसमें वो अपने भाई के साथ होती है और भाई के साथ ही सॉरी बोल रही होती है कि नहीं, जो मैंने आरोप लगाया था 10 लाख का, ये गलत था, उसने कोई दहेज की डिमांड नहीं की है, वो बहुत अच्छे हैं। तो साला भी वही कह रहा है कि जीजा तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमारे घर को ही कर दिया, मेरी बहन से गलती हो गई तो तुम आके मेरी बहन को ले जाओ। अब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि राजा व्लॉग्स लेने चला गया, तो तुरंत एक वीडियो फिर आता है उसकी वाइफ का ही, जिसमें वो कह रही है
कि मुझसे ये वीडियो बनवाने के लिए राजा व्लॉग्स ने ही बोला था कि भाई तुम मेरे अगेंस्ट जो तुमने वीडियो बनाया था उसके रिएक्शन में एक वीडियो बनाओ कि मैंने किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं की है और मैंने तुम्हारे पिताजी को कुछ बोला है और तुम जब मैं मेरे फेवर में ये वीडियो बनाऊंगी तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। मतलब मैनिपुलेट कर करके अपनी वाइफ से वीडियो बनवाया जा रहा है, कंट्रोवर्सी इकट्ठी करे जा रहा है और शायद वाइफ है कहीं ना कहीं रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही है, तो वो उसके बहकावे में आ गई और उसने वो वीडियो बना ली। लेकिन अब उसकी नई डिमांड स्टार्ट हुई है कि जब तक तुम्हारे पिताजी यानी कि जो इनके ससुर है राजा व्लॉग्स के, वो कान पकड़कर उठा बैठक करके जो उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक वो लेने नहीं आएगा, ये राजा व्लॉग का कहना है। अब मुझे ये बताओ कि राजा व्लॉग कहीं का वीआईपी है या कोई बहुत ऊंची पोस्ट पे गवर्नमेंट सर्विस में है या बहुत इसकी फैक्ट्रीज चलती हैं जो इसका ससुर इससे माफ़ी मांगेगा? इसमें ऐसा है क्या? मतलब किसी दूसरे की शादीशुदा लड़की की ज़िंदगी ख़राब करके तुमने उसका रिश्ता पहले तोड़वा दिया, उसे पति से अलग करवा दिया, उसके बाद तुमने उससे शादी की, तो एक तरह से तो तुमने ये धोखाधड़ी ही की थी। और फिर ये अपने वाइफ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुझे इसकी पहली शादी के बारे में नहीं पता था, जबकि वाइफ ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि भाई मैंने और किसी को ना सही लेकिन इस मोटके को पता था कि मेरी पहली शादी हुई है, इसने मेरे घर के चक्कर काटे हैं और इसने मुझे डिवोर्स लेने पे मजबूर किया। अब आते हैं डिवोर्स की स्टोरी पर। जो इनके पहले हस्बैंड का स्टेटमेंट भी आया था, उनसे बातें भी की थी, जो भी चीज़ें हुई थी वो भी इनका भी वीडियोज़ आए हुए हैं, आप देखेंगे तो यूट्यूब पर पड़े होंगे। उसका जो जिससे रिश्ता हुआ था इनका, मतलब जो पहली जिस पति थे इनके, कहते हैं अगर ऑडियंस की बात पूछे तो दुआ बद्दुआ होती है। जिस तरीके से तुमने दूसरे का घर उजाड़ा, आज तुम्हारा खुद का घर उजड़ने की कगार पे है। देखिए होता तो है ही जब भी किसी का दिल टूटता है। और जब डिवोर्स इन्होंने लिया था तो शायद ये कह कर लिया था कि अगर डिवोर्स नहीं दोगे तो मैं तुम पर ऐसे ऐसे धाराएं लगवा दूंगी, तुम्हें मजबूरी में आकर मुझे डिवोर्स देना पड़ेगा, नहीं तो तुम बदनाम हो जाओगे। ये कहकर जो है राजा व्लॉग्स की वाइफ ने उसे डिवोर्स लिया था और फिर जो है इससे शादी की थी। यहाँ पर राजा व्लॉग्स की वाइफ ने ये भी क्लियर कर दिया कि जो राजा व्लॉग्स ने अपनी वीडियो में ये बोला था कि भाई ये मेरी माँ ने इसे जहर दिया था, फिर वो जहर में वाली खीर मैं खाने लगा तो मेरी माँ ने मेरे हाथ से झटक दिया और वो बाहर जाके फेंक दिया। उसके बाद कुत्ता या बिल्ली कोई आया तो उसने वो खा लिया, वो मर गया। इस चीज़ को भी इसकी वाइफ ने नकार दिया कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि इसके अगेंस्ट कोई भी अगर कोई वीडियो बनाता है तो ये कहता है वो मेरे दिल से उतर जाता है। और इसकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आ चुकी हैं जो आई एम श्योर आप सबने भी सुनी होगी, मैंने भी सुने। काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं जो दोनों साइड से जो है वायरल हो रही हैं, आपके उनकी सोशल मीडिया अकाउंट पर मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आज माँ बाप को भी एक तसल्ली हो रही होगी कि जो हमें बदनाम किया गया था और पूरी जो बहुत सारे कमेंट्स थे जो उन्हें झेलने पड़े थे, नेगेटिव कमेंट थे, उनके बारे में बोला जा रहा था कि कैसी सास है, कैसी माँ है, अपने बेटे का घर उजाड़ना चाहती है, तो कहीं आज उन्हें तसल्ली मिली होगी कि सच छुपाए नहीं छुपता, सच सामने ज़रूर आ जाता है। और जिस बेटे ने उन्हें बदनाम किया उसी बेटे की वाइफ जो है इस सच का खुलासा कर रही है कि भाई जहर नहीं दिया गया था। रही बात इनकी छोटी बहन सुहानी की, तो उस पर भी इल्ज़ाम लगाए गए थे कि उसका हस्बैंड ऐसा है, उसके करके लड़ाई हुई थी ये वो, जबकि सच ये था कि ये खुद अपनी उस बहन और उसके हस्बैंड को देखना नहीं चाहता था और ये खुद उस घर से निकलना चाहता था। तो इसने अपनी वाइफ को मोहरा बनाया। और वैसे भी बहू हमेशा ही बुरी रहती है, चाहे वो कुछ करे या ना करे। अब राजा व्लॉग्स की वाइफ का कहना है कि मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी कि फैमिली में मनमुटाव ना हो और आपस में मिलजुल के रहे, बट इसको अपनी फैमिली से अलग होना था क्योंकि ये अपना यूट्यूब चैनल ग्रोथ करना चाहता था और नहीं चाहता था कि इसका पैसा जो है इसके बहन भाइयों या इसके माँ बाप पर खर्च हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो रिकॉर्डिंग्स वायरल हो रही है जिसमें कि राजा व्लॉग्स अपने वाइफ को धमकी दे रहा है, तो उसमें ये एक दूसरे से आप करके बात कर रहे हैं, बहुत ही शालीनता से बात कर रहे हैं। अगर किसी का लड़ाई झगड़ा होगा या किसी का घर टूट रहा होगा तो क्या वो इस तरीके से आप करके बात करेगा कि आप अपने पिताजी को कहिए कि उठक बैठक करके मकान पकड़ें, मैं आपका पति हूँ, वीडियो बनाएं और जो आपने मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई है उसको डिलीट करें, नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं पति हूँ, मुझे पत्ता समझने की कोशिश मत करना, आपने बहुत बड़ी गलती की। अरे छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही कोई हस्बैंड वाइफ आप करके कभी किसी से लड़ाई करते हैं। और अगर इनमें लड़ाई हुई होती तो क्या ये मुटका गाड़ी चलाना सीख रहा होता? क्या ये भर भर के खाना खा रहा होता? इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, इसका घर टूट रहा है, सिर्फ ये पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए कभी उसकी अलमारी, कभी उसके कपड़े, कभी उसकी चीज़ें दिखा रहा है कि पब्लिक की सिंपैथी मुझे मिले। बट हो क्या रहा है कि पब्लिक इसे इसका गेम समझ रही है और इसे कोई भी सिंपैथी नहीं मिल रही है, बल्कि इसे जो भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। मतलब इतने बुरे हैं कि इसकी कहानी पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा कर सकता है। इसकी अगर वीडियोस के आप टाइटल देखिए, वाइफ और माँ ने धोखा दिया, सबसे दूर चला जाऊंगा,
मुझे बचा लो, कोई सब लोग धोखा ही दे रहे हैं। 1 साल बाद फिर मुलाकात हुआ लव मैरिज वाली वाइफ से। मेरी वाइफ मुझे धोखा देगी, मैं टूट गया, मैं बर्बाद हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आती है, अकेले रहना कितना मुश्किल है, 2 किलो बिरयानी खाए। मतलब जिसका घर टूट रहा होगा, जिसकी वाइफ धोखा दे गई होगी, तो क्या वो 2 किलो बिरयानी खाएगा या इस टाइम पे खाना पीना छूट जाता है। फिर उसके बाद आती है कि न्यू थार जल्दी ही आएगी, स्वादिष्ट अंडा का भुजिया रोटी खाए। तो मतलब इसकी इंसान की ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने पर ही है और ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये सोची समझी बनाई गई कंट्रोवर्सी है। इसमें इसकी वाइफ भी इसका पूरा साथ दे रही है। जैसे लप्पू की कंट्रोवर्सी में लप्पी ने कहीं ना कहीं उसका साथ दिया, तो सेम यही हो रहा है। दोनों मिलकर एक नया चैनल ग्रो करेंगे, फिर गाड़ी लेकर आएंगे। तो आज जीवन में पहली बार कार चलाई, थार लेने की तैयारी हो रही है। मतलब जिसका घर टूट रहा है, जो इंसान कह रहा है कि अब वीडियो पर बनाने का मन नहीं करता, सोशल मीडिया से मन मेरा उठ गया है, वो इंसान गाड़ी लेने की सोच रहा है, थार गाड़ी। और वो गाड़ी चलाना सीख भी रहा है, क्योंकि उसे पता है ये कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं उसे थार ना सही छोटी मोटी गाड़ी तो दिलवा ही देगी। अकेले रहना सीख गया हूँ, अकेले जीवन गुजार लूँगा। भाई जो इंसान माँ बाप के बिना रह सकता है, वो वाइफ के बिना भी रह सकता है। और जो इंसान मतलब उसकी पहली शादी तोड़वा सकता है, वो उसके लिए खुद की शादी तोड़ना कौन सा बहुत मुश्किल बात है। और जिस तरीके की रिकॉर्डिंग सब निकल कर सामने आ रही हैं कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा जब तक तुम्हारा बाप माफ़ी नहीं मांगेगा। सबसे पहली बात तो इसे बाप से माफ़ी मांगनी चाहिए, बाप को इससे नहीं, क्योंकि इसने उस बाप की शादीशुदा लड़की का घर बर्बाद करके घर बसाने की कोशिश की है। और जब ये अपने माँ बाप से अलग हुआ था, जब ये मारा मारा फिर रहा था, इसके पास रहने की जगह नहीं थी, तब ये उसी बाप के सहारे अपने ससुराल में पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम तक। उन्होंने इसके खाने पीने का अरेंजमेंट किया, रहने का अरेंजमेंट किया। आज ये इतना सेल्फिश है कि उसी बाप को झुकाने की बात कर रहा है। तो ये सब सोचे समझे प्लानिंग है। बहुत से लोग हैं जो इनकी बातों में आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इसे बहुत अच्छे से समझ गए हैं और इसकी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यही गुजारिश कर रहे हैं कि भाई तू यूट्यूब छोड़ दे, ताकि हमें ये सब ड्रामा ना देखना पड़े। क्योंकि ऑलरेडी वो लप्पू लप्पी का एक ड्रामा देख चुके हैं, तो अभी इतनी हिम्मत ऑडियंस में नहीं बची है और ऑडियंस भी पहले से बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। रिएक्शन वालों की वजह से काफ़ी जागरूकता आई है वाईटी की ऑडियंस में, क्योंकि अब वो हर किसी से इमोशनल फूल नहीं बन सकती। खैर वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, और मेरी ये वीडियोस कैसी लगी तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, अच्छी या नेगेटिव, अच्छी बुरी, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी आपको कमेंट करने आप कर सकते हैं। मेरे या वाईटी का कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन ही रहेगा, मैं कभी उसे ऑफ नहीं करती हूँ। तो करती हूँ वीडियो को यहीं पर एंड, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।